चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स इज दिस बी सी, ये तीन मैट्रिक्स आपके पास दिए हुए हैं। वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी। फर्स्ट पार्ट में ए वैल्यू है 2 4 3 2 एंड प्लस में बी की वैल्यू है 1 3 -2 एंड 5। यहाँ आप देख रहे हैं ऑर्डर दोनों के ही सेम है, 2/2। हम इसको ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग में ऐड करने हैं। 2 और 1 3, 4 3 7, 3 -2 1, 2 + 5 7। ये आपका 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आता है जैसा आपको बताया गया था। ए प्लस बी एंड सेकेंड पार्ट है ए माइनस बी। ए माइनस बी 2 4 3 2 और यहाँ माइनस है 1 3 -2 और 5। अब आप क्या लिखोगे? 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 -2 3 और +2 5, 2 - 5 -3। दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे 3a - c, 3a - c। ध्यान से देखना क्या वैल्यू आती है। यहाँ लिखेंगे 3a - c। a वैल्यू यही है और यहाँ 3, और यहाँ पे हम वैल्यू किसकी लिखेंगे? मैट्रिक्स c की। c मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है -2 5 3 एंड 4। 3a - c, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस। अब देखिए पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे आपको बताया गया था, इसकी प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा वैल्यू? देखो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, -2 5 3 एंड 4। वी गेट वैल्यू। देखिए 6 माइनस +2 हो जाता है और +8 आ जाता है। 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही कॉरस्पॉन्डिंग में से घटाना है। यहाँ भी ऑर्डर क्या आया? 2/2। कोई भी मैट्रिक्स को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, पहले हम बता चुके हैं ये बात। अब हम वैल्यू निकालेंगे ए बी की और बी ए की। आप देखेंगे यहाँ पे ए बी और बी ए की वैल्यू, ये भी हमें पता चल जाएगा कि दोनों वैल्यू सेम आती है या अलग अलग आती है। देखिए ए और बी, ए बी की प्रोडक्ट कराएंगे। बहुत ही ज़रूरी है मल्टीप्लाई, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ए बी 2 4 3 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 -2 5। ये आपको क्या बताया गया था? रो बाई कॉलम। रो हमारी क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इनके दोनों की प्रोडक्ट करा करके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की और एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लाई आएगी उनको क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। 2 1 जा 2, 4 -2 -8, ये एक एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, ये हमारा सेकंड एलिमेंट आ गया। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 3 1 जा 3, 2 -4 जा 2 -2 जा -4, ये हमारे पास ये एलिमेंट आ गया। अब ये इस सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ जाता है। इसकी वैल्यू क्या है? -6 26 -1 19। प्यारे बच्चों, अब हम इसका
ये तो था फोर्थ पार्ट। अब हम फिफ्थ पार्ट में देखिए बी ए निकालते हैं। बी को पहले लिखेंगे, बी मैट्रिक्स 1 3 -2 एंड 5। अब बी ए की वैल्यू क्या है 2 4 3 2। आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये पहले मैट्रिक्स का क्या कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स की रो बराबर हैं, इक्वल हैं। अब हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे, 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगी 2 प्लस 3 की 3 के साथ 9, एक एलिमेंट आ गया ये। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 4 3 2 जा 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 5 3 जा 15। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 4 जा -8 5 2 जा 10। 2 और 9 11 4 6 10 -4 और 15 11 और -8 और प्लस का 10 देख। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है। तो अब हम समझ गए कि ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर नहीं आती इन जनरल। ऐसा नहीं कि कभी नहीं आती, मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। अगर कोई मैट्रिक्स हम इस तरह का ले लें कि ए बी और बी ए की वैल्यू सेम भी आ सकती है, बट इन जनरल हम कहेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए तो आप सभी क्वेश्चन को समझ पाओगे कि इसमें क्या है। देखिए ये मल्टीप्लाई कराना है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और साथ में इनकी प्रोडक्ट दी हुई है, प्रोडक्ट दीज टू मैट्रिक्स। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या करोगे, देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ इसको 1 2 3 ये देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है 3/1, और यहाँ दिया हुआ है 2 3 4, इसका ऑर्डर 1/3। 1/3 का मतलब है 1 रो और 3 कॉलम है, 3 रो और फर्स्ट कॉलम 1 कॉलम ओनली। तो देखिए अब जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होने के बाद देखो इसकी तो कॉलम और इसकी रो बराबर है और मैट्रिक्स आएगा 3/3 का। आपको इस बात का पहले से ही ध्यान होना चाहिए कि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आना है। ये हमारा फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6, सेकंड रो फिर थर्ड कॉलम के साथ 8। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लाई 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ 9, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम थर्ड कॉलम के थर्ड रो और थर्ड कॉलम 12। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स आया 3/3 का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीप्लाई आप ज़रूर करके देखना। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड ये 6th पार्ट दिया हुआ है उसको कैसे करेंगे, देखिए 6th पार्ट है इसका सॉल्यूशन। पहले हम 3 -1 3 -1 0 और 2 लिख लेते हैं, 2 -3 1 0 3 और 1। यहाँ आप देख रहे हैं 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये है 3/2 का। तो हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट होती है यहाँ पे। पहली का तो पहले मैट्रिक्स का तो कॉलम और दूसरे का रो बराबर है 3 3, और आएगा वो मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का आएगा। देखते हैं रो बाई कॉलम। मेथड क्या है, रो बाई कॉलम। ये रो है, ये हमारा कॉलम है। 3 2 जा 6 प्लस -1 और 1 -1, फिर 3 3 जा 9
ये एक एलिमेंट आ गया हमारा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ही एलिमेंट आया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 -3 -9 -1 0 के साथ प्लस में 0, 3 1 के साथ प्लस में 3। अब ये कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 0 की 1 के साथ प्लस में 0 और 2 की 3 के साथ 6। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम -3 और -1 की मल्टीप्लाई +3, 0 की 0 के साथ 0 और 2 की 1 के साथ कराएंगे तो 2 आता है। अब हम इनको ऐड करके लिखते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 6 और 9 15 -1 14 -9 और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6 -2 प्लस का 6 प्लस 4 और 3 और 2 5। ये इसकी मल्टीप्लाई आ गई और ऑर्डर क्या है आप देख रहे हैं 2/2 का, और यहाँ हमने बताया था ये ऑर्डर 2/2 का ही आएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। अब हम एक इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में एक इक्वेशन दी हुई है, उसको कैसे सोल्व करना है देखिए। बहुत सिंपल है, जिस प्रकार आप पहले आपकी पिछली कक्षाओं में आपने इस प्रकार की इक्वेशन ज़रूर सोल्व की होगी, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स की है इक्वेशन नंबर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। क्या इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 एंड 4 0। 3x प्लस 2y, ये कैपिटल Y है और कैपिटल X है, 2 -2 एंड -1 और 5। 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 ऑर्डर का। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कैपिटल X और कैपिटल Y की। यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करते, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अगर हम यहाँ 2x है, यहाँ 3y है, यहाँ 3x है, यहाँ 2y है, चाहे तो हम इसके कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको 2 से, इस इक्वेशन को 2 से, इक्वेशन मीन्स ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ मानेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, फर्स्ट को 3 से, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9y और 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 4 12 और 3 0 0। अब हम इसको कराते हैं 2 से, 2 3 6, 2 2 4y इट इज इक्वल टू, हम इसको भी कराएंगे 2 से, 2 2 4 -4 -2 एंड 10। अब आप देख रहे हैं ये इक्वेशन हमारी थर्ड और ये फोर्थ। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस, और जब इसके आगे माइनस लगा देते हैं तो आपको पता है ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 कैपिटल Y, और 6 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है 2। 9 में से ये माइनस और माइनस प्लस का 4, 9 4 13 हो जाते हैं। 12 माइनस माइनस प्लस यानी 14 और 0 -10 या -10। आप देख रहे हैं यहाँ पे अब हम y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। 5 नीचे जाएगा, 1/5 नीचे, और अब 2 3 14 और -10। ये हमारे पास y कैपिटल Y की वैल्यू आ जाती है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। हमने बताया था कैपिटल X और Y क्या है, मैट्रिक्स हैं, और y की वैल्यू ये आ जाती है। इसी तरह से हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं और फिर वैल्यू किसकी आ जाती है, पहले x की। यहाँ पे x के कोफिशिएंट इक्वल किए थे,
चाहे तो आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो, ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने y की वैल्यू निकाली है x के कोफिशिएंट इक्वल करके, अब हम y के कोफिशिएंट इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। क्या है इसमें देखते हैं। अब हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 2 से। ये मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को तो 2 से एंड 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से, तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। देखो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y। अब हम इसको भी 2 से कराएंगे, 4 6, प्रत्येक एलिमेंट को कराना है, ध्यान रखना है। अब इसको 3 से कराएंगे, 9x, 3 2 जा 6y, और इसके एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, -6 -3 एंड -15। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये थर्ड और फोर्थ हमने पहले निकाल ली, अब इसको आप फिफ्थ और सिक्स्थ कह सकते हो। ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, -5x और ये कैंसिल, और 4 - 6 - 2, 6 माइनस माइनस प्लस 12, और 8 माइनस माइनस प्लस यानी 11, और 0 -15। और अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है x की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे देखेंगे x = इस माइनस का 5 नीचे आ जाता है, 1/-5, और मैट्रिक्स आपके पास -2 12 11 और -15। अब हम इसको अंदर, माइनस को अंदर भी ले जा सकते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस और ये प्लस, आप ये भी इसकी वैल्यू कह सकते हो। हमारे पास ये था कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू। अब प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 3.2 का 11th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 11th क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। सॉल्यूशन क्या है इसका, देखो x2, अब ये मल्टीप्लाई, इसकी स्केलर मल्टीप्लाई जिस प्रकार से आपने कराई थी दोनों की, इसी प्रकार से कराएंगे। x की 2 के साथ कराओगे तो 2x, x की 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x, ये एक मैट्रिक्स आ गया, प्लस अब y की -1 के साथ -y, y की 1 के साथ y = 10 और 5। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम, 2 1 2 1, और 2x - y, 3x + y, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाता है 2/1 का, और हमारे पास 10 और 5, ये भी 2/1 का एक मैट्रिक्स है। अब 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, तो ये दोनों से क्या निकलेगा, 2x - y = 10 एंड 3x + y = 5। दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2। हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ऑन एडिंग ऐड करेंगे तो आपको पता है ये माइनस और ये कैंसिल हो जाता है, ये 5x = 15 और x = 3। अब हम x की वैल्यू एक इक्वेशन में रख देते हैं, 3 2 जा 6 और 6 उधर जाता है तो 4, और 10 - 6 4, माइनस की y, -y = 4, और y की वैल्यू हमारे पास -4। इस प्रकार से ये सॉल्व हो सकते हैं। x और y की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। x की वैल्यू क्या आई है, 3, और y की वैल्यू -4। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन। उसमें क्या दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये 4 नंबर में आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। यहाँ आपको एक इक्वेशन दी हुई है, क्या, a² आपको एक निकालनी है, इक्वेशन नहीं है ये, a² फाइंड, वी हैव टू फाइंड a² - 5a + 6i, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। और हमारे पास a गिवन है, a की वैल्यू दी हुई है 201 213 और 1 - 10, ये, और a की वैल्यू a² - 5a और 6i, इसकी वैल्यू आपको निकालनी।
तो प्यारे बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए लिख सकते हैं ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर ए इंटू ए, और ए की वैल्यू आपके पास ये थी। अब एक ए और लिख लेते हैं, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। आप समझ गए होंगे कि दोनों मैट्रिक्स की क्या करानी है, मल्टीप्लाई आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें करनी है, रो बाई कॉलम। इसकी 3 रो और 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, इसके कॉलम और इसके रो बराबर हैं, और जो मैट्रिक्स आएगा वो भी 3 बाई 3 ऑर्डर का ही आएगा। देखो 2 2 जा 4 0 और 1 4 और 1 5। आप डायरेक्ट करने लग जाएंगे अब अभ्यास करने के बाद। 2 0 0 0 की 1 के साथ 0, अब 1 की -1 के साथ -1। इनको सबको आप ऐड कर लेते हैं। अब फर्स्ट रो की 3rd कॉलम के साथ 2 0 और 0 यानी 2। अब हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 2 और 3 4 2 6 और 3 9, सबको ऐड कर देंगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1 और -3 यानी -2 2 3 5 और 3 0 0 यानी 5 1। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2, दोनों को ऐड करेंगे 0 और 0 की इसके साथ कराएंगे तो 0 ही रह जाता है। 1 की 0 के साथ 0, -1 की 1 के साथ -1 और 0 की -1 के साथ 0 यानी -1। अब 1 की 1 के साथ कराएंगे तो 1, -1 की 3 के साथ कराएंगे -3 और 0 की 0 के साथ कराएंगे तो 0, -3 और 1 करेंगे तो -2। ये वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर की आ जाती है, और ए की आपके पास पहले से ऑलरेडी गिवन है, यही थी ए की वैल्यू। तो और 6i मैंने आपको बताया था, i रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और यहाँ पे i 3 लेंगे क्योंकि ये 3 हम ऐड और सब्ट्रैक्ट उसी में कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 -1 2 9 -2 5 1 और -2। अब -5 a 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6i, और i हम ऐड करना है इसमें, तो इनके ऑर्डर 3 बाई 3 है तो इसका भी हम ऑर्डर 3 बाई 3 ही लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आप, बहुत ही सिंपल है, केवल हमने जोड़ना और घटाना है। 5 -10 माइनस के 5 और 6 ये है तो प्लस का 1 आ जाता है। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसमें 0 बन जाएगा, ये -1 है और ये भी 0 यानी -1। अब 2 -5 -3 और ये 0 है। अब 9 -10 -5 2 ज़र -10 और 9 माइनस का 1 और 6 0 0 -1। -2 -5 बन जाता है -7 और ये 6 है तो माइनस का 1 आ जाता है। 5 -15 माइनस के 10 रह जाते हैं और यहाँ 0 माइनस के 10। अब 0 माइनस का 5 -5 और यहाँ 0 -5। देखो -1 माइनस और -5 प्लस का 1 प्लस 5 में -1 करेंगे तो 4 और यहाँ 0 4 और लास्ट -2 ये 0 ये 1 यानी 4। ये इस प्रकार से हमें इसकी वैल्यू निकल आती है। इसकी वैल्यू क्या आई बच्चों? घटाने के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है 1 -1 -3 -1 -1 -10 एंड -5 4 एंड 4। दिस इज द आंसर। अब इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। 17
उसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 - 2 4 - 2 और आई की वैल्यू दी हुई है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी फाइंड के हमारे पास गिवन क्या है, ए स्क्वायर इजिकल टू के ए -2i, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ भी हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले। ए स्क्वायर इजिकल टू ए इंटू ए की वैल्यू है 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2 इज इक्वल टू रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 9 और माइनस के 8 यानी 1, इस फर्स्ट रो की माइनस का 6 और प्लस के 4 यानी 2, 3 माइनस के 2 क्योंकि 3 माइनस का 6 और ये प्लस का 4 था। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 12 और -8 यानी 4 -2 -8 और माइनस प्लस का 4 -4। आप मल्टीप्लाई को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है इन इक्वेशन ए स्क्वायर, वी हैव टू गिवन दैट के ए -2i। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -2 4 -4 इज इक्वल टू के ए की वैल्यू है 3 -2 4 -2 एंड -2i, i मीन्स आइडेंटिटी 0 1। अब देखेंगे 3 के, हम के की वैल्यू निकालनी है तो और ज़्यादा करने की, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता नहीं है। 3 के -2 ये एक एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और उसको किसके इक्वल रख देंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल 1 के। -2 इधर जाता है तो प्लस का 2 और आप देखते हैं कि 3k = 3 और k = 1। दिस इज द आंसर। आप अगर इससे निकालोगे माइनस का 2k और प्लस -2 और फिर इसके इक्वल रखेंगे तो भी k की वैल्यू 1 आएगी। ये था बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट करेंगे हम 3.3 एक्सरसाइज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।